बहुत समय पहले की बात है। विजयपुर नामक सुंदर से गांव में रामू नाम का एक मेहनती और साफ दिल का एक लड़का रहता था। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे ले जाकर बाजार में बेचकर अपनी बूढ़ी माँ की सेवा करता था। एक दिन रामू ने आसमान की ओर देखकर कहा, काश मेरी जिंदगी में भी कोई चमत्कार हो जाए। उसी रात गांव के पास वाले जंगल में चांदनी बहुत चमक रही थी। रामू लकड़ी लेने गया तो उसे झील के पास किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे जाकर देखने लगा। झील के किनारे एक बहुत सुंदर अप्सरा खड़ी थी। उसके कपड़े चांद की रोशनी में चमक रहे थे। रामू हैरान होकर बोला, अरे, ये तो कोई स्वर्ग की परी लगती है। अप्सरा ने मुड़कर रामू को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरा नाम चंद्रलेखा है। रामू घबराते हुए बोला, मैं रामू हूँ, गांव का एक साधारण लड़का। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। रामू ने पूछा, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? चंद्रलेखा बोली, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, कुछ समय के लिए पृथ्वी पर आई हूँ। उधर उसी राज्य का राजा शिकार के लिए जंगल आया हुआ था। राजा ने अपने 2 दरबारियों से कहा, मुझे खबर मिली है कि इस जंगल में कोई दिव्य स्त्री दिखाई देती है, उसे ढूंढो। दरबारी जंगल में घूमते घूमते झील के पास पहुँचे। उन्होंने दूर से रामू और अप्सरा को बात करते देखा। एक दरबारी बोला, ये खबर राजा को जरूर देनी चाहिए। अगले दिन राजा ने अपने महल में सभा बुलाई। उसने दरबारियों से कहा, अगर सच में कोई अप्सरा इस जंगल में है तो मैं उसे अपने महल में लाना चाहता हूँ। दरबारी बोले, महाराज, हमने उसे एक गांव के लड़के के साथ देखा था। अगले दिन गांव के मुखिया को भी दरबार में बुलाया गया। राजा ने सख्ती से कहा, उस लड़के को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। मुखिया बोला, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। अगले दिन मुखिया 2 सैनिकों के साथ रामू के घर पहुंचा और रामू से कहा, रामू, राजा तुम्हें दरबार में बुला रहे हैं। राजा का नाम सुनकर रामू घबरा गया और बोला, मुखिया जी, लेकिन मैंने क्या गलती की है? उसकी दादी चुपचाप देख रही थी। रामू को दरबार ले जाया गया। राजा ने गंभीर आवाज में पूछा, रामू, मैंने सुना है कि तुम किसी अप्सरा से मिलते हो, सच बताओ। रामू डरते हुए बोला, महाराज, वह मेरी मित्र है, उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। राजा के मन में लालच आ गया और लालच भरी आवाज में कहा, अगर तुम हमें उस अप्सरा तक ले जाओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। रामू ने कहा, महाराज, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। उसी रात रामू फिर झील के पास गया। चंद्रलेखा उसकी इंतजार कर रही थी। बातों ही बातों में रामू ने चंद्रलेखा से कहा, राजा तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अप्सरा भावुक होकर बोली, रामू, तुम दिल के बहुत सच्चे हो। चंद्रलेखा फिर बोली, मैं स्वर्ग लौट जाऊंगी हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। रामू बोला, तुम्हारी दोस्ती ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। तभी अचानक सैनिक वहाँ पहुँच गए। दरबारी चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ, अप्सरा को पकड़ लो। रामू आगे आकर बोला, नहीं, उसे मत छुओ। चंद्रलेखा ने अपना दिव्य रूप दिखाया। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। सैनिक डरकर पीछे हट गए।
एक दरबारी बोला। महाराज, ये सच में स्वर्ग की अप्सरा है। राजा भी वहां आ पहुंचा। उसने अप्सरा से कहा, अगर तुम हमारे महल में रहो तो तुम्हें बहुत सम्मान मिलेगा। अप्सरा शांत स्वर में बोली, सम्मान दिल से मिलता है, मजबूरी से नहीं। फिर अप्सरा ने रामू की ओर देखकर कहा, रामू, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मेरा दिल जीत लिया है। रामू मुस्कुराकर बोला, मैं बस सही काम करना चाहता था। अप्सरा ने आकाश की ओर हाथ उठाया और कहा, मैं स्वर्ग लौट रही हूँ, लेकिन जब भी चांदनी रात होगी मैं तुम्हें याद करूंगी। रामू ने भावुक होकर कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। कुछ ही क्षण में अप्सरा आकाश की रोशनी में गायब हो गई। राजा और दरबारी ये सब देखकर चुप रह गए। तभी गांव का मुखिया बोला, रामू, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। और उस दिन के बाद रामू की कहानी पूरे राज्य में सच्चाई और सच्चे दिल की मिसाल बन गई। ये कहानी ये सीख देती है कि सच्चाई और अच्छे दिल वाले लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है।